एक बार की बात है, एक जंगल में ऊंट और गीदड़ रहते थे। वे आपस में बहुत ही गहरे दोस्त थे, जिनमें से ऊंट बहुत ही ज्यादा सीधा और भोला जानवर था। वहीं गीदड़ एक नंबर का चालाक और तेज किस्म का जानवर था। एक दिन ऊंट और गीदड़ आपस में बात कर रहे थे। तभी ऊंट गीदड़ से बोलता है कि ओ यार, तुझे पता है नदी के पार एक किसान का खेत है और उसने उस खेत में हरे हरे ताजे ताजे फुट कचरे, तरबूज, खरबूज, ककड़ी और न जाने क्या क्या बो रखा है। उन्हें तो देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है, तो खाने में कितने ज्यादा स्वाद होंगे। बता यार, चलेगा क्या कल मेरे साथ नदी के पार उन्हें खाने? देख, मैं तो जरूर जाऊंगा, मेरे पर अब रहा नहीं जा रहा है। हाँ हाँ यार, जरूर चलूंगा। ऐसे कैसे तू अकेला ही जाएगा खाने? मुझे भी तरबूज ककड़ी बहुत ज्यादा पसंद है, और मेरे बच्चे जब ये बात सुनेंगे तो वे तो सुनकर ही उछलने कूदने लगेंगे। मैं भी चलूंगा तेरे साथ। कल बता दियो, कब जाएगा तू? ठीक है, तो फिर तू सुबह सुबह ही तैयार हो जाइयो, हम दोनों यहीं मिलेंगे। ठीक है ऊंट भाई। ऐसे करके गीदड़ खुश होता हुआ अपने घर आ जाता है। ऊंट भी अपने घर वापस चला जाता है। गीदड़ अपने घर आकर अपनी पत्नी से बोलता है कि अरे भाग्यवान, सुनती हो? कल मैं ऊंट के साथ नदी पार के खेत में तरबूज, ककड़ी, खरबूज ये सब खाने जाऊंगा। कई दिन हो गए हैं ऐसा कुछ खाए हुए। कल तो हमारी दावत है, दावत। ये कहते हुए उसके बच्चे सुन पापा लेते पापा, हैं। हम भी जाएंगे आपके साथ। हाँ पापा, मैं भी जाऊंगी। मुझे भी ककड़ी खानी है। मैं ककड़ी खाए बिना देखो तो कैसी ककड़ी जैसी हो गई हूँ। मैं भी चलूंगी पापा। हम भी चलेंगे। उसकी पत्नी भी बोलती है, हाँ हाँ प्राणनाथ, मैं भी जाऊंगी आपके साथ। मुझे भी हरे हरे फल खाने हैं। नहीं नहीं, मेरे साथ कोई नहीं जाएगा। वहां पर वैसे भी बहुत खतरा है। अगर किसान ने एक बार भी हमें देख लिया ना, तो वही मार मार कर लाल कर देगा। फिर खा लेंगे हम सारे हरे हरे फल। वहां पर सिर्फ मैं जाऊंगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए यहां पर भी कई सारे फल लेकर आऊंगा। बस कल मुझे तुम जल्दी उठा देना। ऐसा ना हो कि ऊंट भाई अकेले चले जाए। मेरे पर तो वह नदी भी पार नहीं हाँ होगी। हाँ, चिंता ना करो जी, मैं तुम्हें जल्दी ही उठा दूंगी। वाह, कल को तो हमें तरबूज ककड़ी खाने को मिलेगी। वाह, मजा आ जाएगा। अगला दिन होता है। गीदड़ सुबह सुबह ही तैयार हो जाता है। उसके साथ साथ उसके दोनों बच्चे और पत्नी भी उठ जाते हैं। पापा जल्दी जल्दी जाओ, फिर हमारे लिए भी वहाँ से ताजे ताजे फल लेकर आना। हाँ हाँ, पहले मुझे जाने तो दो, या आने की टेंशन तुम्हें पहले होने लगी है। जब मैंने कह दिया एक बार ले आऊंगा। अरे पापा, गुस्सा क्यों करते हो? जाओ ना। ये कहकर गीदड़ ऊंट के साथ वहां से निकल जाता है। दोनों खेत की तरफ जाने लगते हैं। और गीदड़ ब्रो, आज तो तुम बहुत ही ज्यादा जल्दी तैयार हो गए। मुझे लगता है मेरे से भी ज्यादा एक्साइटमेंट तुम्हें है वहां जाने की। भाई बस क्या बताऊं, मुझे तो पूरी रात सोच सोच कर भी नींद नहीं आई। जब से तुमने बताई है कि वहां पर हरे हरे ताजे ताजे फल है, मैं तो बस उनके बारे में ही सोच रहा हूं। सपने में भी मुझे बस तरबूज और ककड़ी ही दिखाई दे रही है। मेरे बच्चे भी मेरे खेत में जाने का इतना इंतजार कर रहे हैं कि कब पापा जाए और हमारे लिए फल लेकर आए। मैं बस तुम्हें बता नहीं सकता मुझे वहां जाने की कितनी जल्दी है। चलो अब लेट नहीं करते, जल्दी जल्दी जाते हैं। अगर एक बार भी वहां किसान वापस आ गया ना और उसने हमें देख लिया, तो हमारी सारी ख्वाहिश धरी की धरी रह जाएगी। एक भी फल हम खा नहीं पाएंगे। अरे डोंट टॉक लाइक दिस ऊंट भाई, जल्दी जल्दी चलते हैं। बहुत दिनों से पेट ने आवाज लगाई थी। आज तरबूज ककड़ी की खुशबू हवा से आई थी। मैं, ऊंट और गीदड़ खुश होकर निकल पड़े साथ। लगता था आज जंगल में दावत की बारी आई थी। बहुत दिनों से ना मिला कुछ खास, आज मिल गया एहसास। तरबूज ककड़ी की खुशबू ने कर दी जंगल में रौनक खास। मैं और ऊंट दोनों निकल पड़े एक ही सांस। आज पेट की खुशी का होगा सबसे प्यारा इनाम खास। बहुत दिनों से कुछ टेस्टी नहीं खाया था। आज जंगल में तरबूज ककड़ी का पता लगाया था। मैं खुश हो गया, गीदड़ भी साथ था। दोनों ने सोचा चलो आज पेट को भी थोड़ा मुस्कुराना था। चलो रे भैया जल्दी जल्दी, ओहो चलो रे भैया जल्दी।
चलो रे भैया जल्दी जल्दी, ओहो चलो रे भैया जल्दी। ऐसे हंसते खेलते दोनों ऊंट और गीदड़ नदी किनारे पहुंच जाते हैं। नदी किनारे पहुंचकर गीदड़ ऊंट से बोलता है, अरे भाई, नदी का बहाव तो बहुत ही तेज है। मैं इस नदी को कैसे पार करूंगा? अब मैं कैसे जाऊंगा नदी के उस पार ककड़ी खाने? अरे भाई चिंता क्यों करते हो? जब तक मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें यह नदी पार करवाऊंगा। अच्छा भाई, लेकिन वह कैसे? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाऊंगा। उससे हम दोनों थोड़ी ही देर में यह नदी पार कर लेंगे। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना मेरी पीठ पर बैठने से? नहीं नहीं ऊंट भाई, मुझे क्या ही दिक्कत होगी। चलो चलते हैं। ऐसे करके गीदड़ ऊंट की पीठ पर बैठ जाता है और दोनों नदी पार करने लगते हैं। खाएंगे भाई खाएंगे, आज हरे हरे फल हम खाएंगे। तरबूज ककड़ी, खीरा खरबूज, सबसे मन बहलाएंगे। खाएंगे भाई खाएंगे, आज हरे हरे फल हम खाएंगे। ऐसे करके दोनों ऊंट और गीदड़ नदी पार कर लेते हैं। नदी पार करने के बाद वह खेत में पहुंच जाते हैं। वहां पर वह जमकर फुट कचरे, तरबूज, ककड़ी सब जमकर खाने लगते हैं। जल्दी जल्दी खा लो ऊंट भाई, एक बार किसान आ गया ना तो यही लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ हाँ भाई, जल्दी जल्दी खाओ और अपने बच्चों के लिए भी लेकर जाओ, बाद में नहीं कर पाओगे। हाँ भाई, मैंने तो अपने बच्चों के लिए पहले ही इकट्ठे करके रख लिए, बाद में ही खाने लगा हूँ। बस अब चलते हैं। हाँ हाँ चलो चलते हैं, मैं भी पेट भरकर खा लिया। ऐसा कहकर वह वहां से वापस आ जाते हैं। वापस आते समय भी ऊंट गीदड़ को अपनी कमर पर बैठाकर लाता है। आज पता नहीं मेरे यहाँ के फल कौन खा गया। अब तक तो पूरी फसल सही चल रही थी, ये अचानक से ही पता नहीं कौन से जानवर आ गए मेरे खेत में। कल को मैं पूरी अच्छी तरह नजर रखूंगा। अरे स्वामी, आज तो आप बहुत ही टेस्टी फल लाए थे। कल को थोड़े और ज्यादा फल लेकर आना। भाग्यवान, कल को बहुत सारे फल लेकर आऊंगा। तुम चिंता मत करो। अब तो रोज इस ऊंट की सवारी करके उस खेत में जाऊंगा और मीठे मीठे फल खाऊंगा, तुम्हें भी खिलाऊंगा। हाँ पापा, जरूर सुबह सुबह चले जाना। अब तो हमारी रोज ही दावत है। हाँ बच्चों। अगला दिन होता है। अगले दिन फिर ऊंट और गीदड़ जंगल में खेत की तरफ निकल जाते हैं। खाएंगे भाई खाएंगे, मीठे मीठे फल हम खाएंगे, घर के लिए भी लेकर आएंगे, मीठे मीठे फल हम खाएंगे। आज फिर ऊंट गीदड़ को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवाता है। वह खेत में पहुंचते हैं। दोनों पेट भर के खाने लगते हैं। तभी गीदड़ बीच में बोलता है, ऊंट भाई, मेरा तो पेट भर गया। अब तो मेरा मन कर रहा है कि मैं जोर जोर से आवाज करूं और सो जाऊं। अरे ओए गीदड़, ये क्या कह रहा है? अगर तुम जोर जोर से आवाज करोगे तो खेत का मालिक यहाँ आ जाएगा और हम दोनों को पीटेगा। देखो ऊंट भाई, मेरे पर अब नहीं रहा जा रहा है। मेरा तो बहुत मन कर रहा है आवाज करने का। अरे गीदड़, बस थोड़ी देर और रुक जा, मेरा पेट अभी नहीं भरा है। थोड़ी देर रुक जाओगे तो मैं भी खा लूंगा और दोनों यहाँ से चले जाएंगे। रास्ते में जो भी तुझे करना है करते रहियो। नहीं यार, मेरे से नहीं होगा। अरे ये मेरे खेत में से कैसी आवाज आ रही है? लगता है ये जंगल के जानवर आज फिर मेरे खेत में सब्जी फल खाने आए हैं। आज इन्हें नहीं छोड़ूंगा। इतने में ही गीदड़ आवाज करने लगता है। उसकी आवाज सुनकर खेत पर निगरानी रख रहा किसान वहीं आ जाता है। गीदड़ एक पेड़ के पास जाकर छुप जाता है, लेकिन ऊंट की इतनी लंबाई होने की वजह से वह कहीं नहीं छुप पाता और वहीं खड़ा रहता है। तभी खेत का किसान वहां भागा भागा आता है। अरे ऊंट, तू अकेला है? तूने अपने साथी को भगा दिया क्या यहाँ से? तेरा साथी तो भाग गया, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो ऊंट तू है जो कल भी मेरे फलों को खाकर गया था और आज फिर आ गया। इतनी हिम्मत? तुझे मैं बताता हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। हर चोर पकड़ने के बाद यही कहता है। तू रुक, मैं तुझे बताता हूँ। ऐसे कहकर किसान ऊंट को बहुत मारता है। मार खाने के बाद ऊंट वहां से भाग जाता है।
अब आगे से यह ऊंट यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा। अच्छा मजा सिखाया इसे। मेरी फसलों को ऐसे ही थोड़ी ना खराब होने दूंगा मैं। ऊंट की तो नस नस टूट गई। सारे शरीर में डंडे डंडे बजाए। बेचारे ऊंट पर तो चला भी नहीं जा रहा था और चालक गीदड़ अपना चुप उसकी हंसी उड़ा रहा था। जब ऊंट वापस आ रहा होता है वह सोचता है कि इस गीदड़ से मैं बदला जरूर लेकर रहूंगा। आज इसकी वजह से मैं पिटा हूं तो इसे भी मैं चैन से नहीं रहने दूंगा। ये क्या सोचता है कि मुझे पिटवाकर ऐसे ही बच जाएगा? अरे बेटा, अभी तो नदी पार भी करनी है, देखता हूं कैसे पार करेगा। तभी वहां गीदड़ भोली सी शक्ल बनाकर आता है। अरे ऊंट भाई, मैंने नहीं देखा तुम्हें। मुझे लगा तुम भी छुप गए हो। क्या हुआ ऊंट भाई? उस किसान ने तुम्हें ज्यादा तो नहीं मारा ना? नहीं नहीं, ज्यादा नहीं मारा। चलो अब वापस चलते हैं, शाम हो गई है। तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारा घर पर इंतजार कर रहे होंगे। चलो अब चलते हैं। ऊंट ऐसे दिखावा करता है कि जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। दोनों नदी के पास पहुंचते हैं। ऊंट भाई, मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ जाऊं? हाँ हाँ भाई, अगर पीठ पर नहीं बैठोगे तो घर कैसे पहुंचोगे? बैठ जाओ। गीदड़ ऊंट की पीठ पर बैठ जाता है। दोनों नदी पार करने लगते हैं। बीच नदी में पहुंचकर ऊंट कहता है कि अरे भाई, मेरा तो पानी में लेटी लेटा करने का जी कर रहा है, मैं लेट जाऊं। ऊंट भाई, कैसी बात कर रहे हो? अगर तुम पानी में लेट जाओगे तो मैं तो इस पानी में बह जाऊंगा। मैं तो यही डूबकर मर जाऊंगा। ऐसा ना करो, मेरे दो बच्चे हैं, दया करो भाई। क्या करूं भाई, मेरा तो पानी में लेटने को बहुत ही मन कर रहा है। क्या ठंडा ठंडा पानी है, ऐसा लग रहा है कि यह पानी तो बस मुझे अपनी तरफ बुला ही रहा है। नहीं ऊंट भाई, पानी की तरफ मत देखो, कोई तुम्हें नहीं बुला रहा। अगर तुम एक बार भी पानी में लेट गए तो मैं तो हमेशा के लिए लेट जाऊंगा। ऐसा ना करो ऊंट भाई। नहीं देखो भाई, जैसा तुम्हारा खेत में आवाज का मन कर रहा था वैसे मेरा यहाँ लेटने का मन कर रहा है। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, मैं तो लेट कर ही मानूंगा। ऐसे कहते ही ऊंट पानी में झुक जाता है। जैसे ही ऊंट पानी में झुकता है और जरा सा भी हिलता है, वहीं गीदड़ पानी में गिरकर बह जाता है और ऊंट वापस अपने नदी पार करके घर आ जाता है।